Hello guys, welcome back to my channel. This is me Shabiha Naz. So in previous video I have discussed about the GIGL study plan in 30 days, how to complete GIGL whole syllabus. Now in this video I will explain you that how to study in 30 days GIGL new syllabus and how to complete, how to achieve your goal. So let's get start without any further delay. 30 डेज के अंदर अपने न्यू सिलेबस, जिन लोगों ने अब तक अटेम्प्ट मतलब न्यू सिलेबस पे इनरोल किए हैं और दिसंबर में देने वाले हैं, जिन लोगों का प्लान है कि न्यू सिलेबस देना है, तो 30 डेज के अंदर कैसे जीआईजीएल को कंप्लीट किया जाए। देखा जाए तो जीआईजीएल में कुछ न्यू चीज ऐड ऑन नहीं हुए हैं, कोई अलग से कोई बाहर से न्यू चीज नहीं आए हैं। पुराने सिलेबस के अलग मॉड्यूल से कुछ चीज लिए गए हैं, ईबीसीएल से कुछ चैप्टर्स इसमें जीआईजीएल में ऐड हो गए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, सेल ऑफ गुड्स हो, ये सब ईबीसीएल में थे बट अब जीआईजीएल में है। तो जीआईजीएल में कुछ नया नहीं है, बस कुछ चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया और कुछ ऐड ऑन किया गया दूसरे बुक से। सो जीआईजीएल में टोटल न्यू सिलेबस में टोटल 18 चैप्टर्स है। यस, टोटल 18 चैप्टर्स है और उन 18 चैप्टर्स को मैं यहाँ पे भी बाइफरकेट कर रही हूँ दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। मैं आपको यहाँ पे उसका क्लिप लगाऊंगी, वो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट फेज और फर्स्ट पार्ट पे आपको कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने इन 15 डेज, एंड आपको सेकंड फेज और सेकंड पार्ट में को कैसे कैसे 10 डेज में वो अनदर 8 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करने हैं, वो मैं सारे आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी। तो एंड तक मेरे वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, मेरी वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो वो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो पहला फेज में आपको कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो नंबर 1 में आपके सोर्सेस ऑफ लॉ है, then number 2 constitution of India, and the third one is interpretation of statutes, and the fourth one is administrative law, and 5 is law of tort. Then number 6 law relating to civil procedure, that is CPC, civil procedure code. And then number 7 law relating to criminal procedure, that is CRPC. And then number 8 law relating to evidence, that is evidence law. एंड 9 इज लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। ये पहले नहीं था जीआईजीएल में, अब जीआईजीएल में इसको ऐड किया गया है। ये दूसरे सब्जेक्ट्स में थे, ईबीसीएल में थे, बट इसमें नहीं थे। तो लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। एंड देन नंबर 10 इज लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। तो ये 10 चैप्टर्स आपको 15 डेज के अंदर कंप्लीट करना है और ये अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आप मैराथन लेक्चर्स देखें या बुक से पढ़े तो आप अपना सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स बनाने के साथ साथ आपका फर्स्ट टाइम का पढ़ाई कंप्लीट होगा, देन आपको सेकंड टाइम पे अपने सेल्फ नोट्स को आप रिवीजन करो, थर्ड फोर्थ टाइम पे आप अपना सेल्फ नोट्स रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज आपके माइंड में अच्छे तरह से बैठ जाएंगे और सारी चीज क्लियर हो जाएगा। सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं करिए, अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि आप वो बनाएंगे ना तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सोचेंगे टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत अच्छे से चीजों को आप समझ पाएंगे। जितना आप लिखेंगे ना उतना ही ग्रास्प होगा आपके माइंड में, उतनी ही चीज आप रिटेन कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो। तो आपको सोर्सेस ऑफ लॉ 2 डेज में कंप्लीट करना है, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो आपको 2 डेज में कंप्लीट करना है, इंटरप्रिटेशन भी आपको 2 डेज में कंप्लीट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आपको 1 डे में कंप्लीट करना है वो, और लॉ ऑफ थॉट के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, और सीपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस लॉ, ये सब आपको 2 डेज में आपको कंप्लीट करना है। बचा आपका स्पेसिफिक रिलीफ, तो ये भी आपको 1 डे में कंप्लीट करना। 1 डे में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड स्पेसिफिक रिलीफ कंप्लीट करना, बाकी सब आपको 2 डेज में कंप्लीट करना है। लेकिन लॉ रिलेटिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड रिलेटिंग टू लिमिटेशंस, ये दोनों ही आपको 1 दिन में करना है। देखिए टॉर्ट लॉ भी यहाँ पे बहुत कम है और लिमिटेशन एक्ट भी आपको यहाँ बहुत कम है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप ये दोनों आप 1 दिन में कंप्लीट कर ले, वो आपका आराम से हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपके तो 15 डेज के प्लान थे। जो सब्जेक्ट आपको 2 डेज, जो चैप्टर्स आपको 2 डेज में करना था मैंने वो आपको बताया, जो चैप्टर्स आपको 1 डेज में करने थे मैंने वो आपको बताया। आप देख सकते हैं, मैं आपको लगा दूंगी। तो ये ऐसे करके आप 15 डेज में तो आप ये कंप्लीट करेंगे। नाउ वी लेट्स मूव हाउ टू कंप्लीट सेकेंड फेज।
सेकेंड फेज में आपका 8 चैप्टर्स है। नंबर 11 लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। इसमें भी आपको 2 दिन लगेंगे। ये थोड़े बड़े चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नॉट मोर देन, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। देन नंबर 12 इन इंडियन स्टैम्प लॉ, ये आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देन लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट तो है खैर, लेकिन इजी चैप्टर है। आपको कंपनी लॉ में भी इसका बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, तो ये आपका 1 दिन में तो आराम से हो जाएगा। देन राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, ये भी आपको 1 दिन लगेंगे। देन लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपको 1 दिन लगेंगे। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये थोड़ा बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ सीएस आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पता होना चाहिए, बहुत डेप्थ में पता होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो आपको 2 दिन लगना चाहिए। अब आप अच्छे से पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना होगा। देन लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एंड लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दे टेक ईच 1 डे। आपको लगाना है 1-1 दिन करके दोनों में, और वो आपका सारे चीज आपका 10 डेज में यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो फर्स्ट फेज में आपको 15 डेज लगे एंड द सेकेंड फेज आपको 10 डेज लगे। यहाँ 25 डेज में आपका JIGL पूरा ऑल ओवर कंप्लीट हो गया। अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना सब आपके सर के ऊपर जा रहे हैं, आप सेल्फ नोट्स भी बना के पढ़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं ये 25 डेज, तो कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ ये कह सकती हूँ मैं कि आपको 100% एकदम लर्न हो गया सब चीज, ऐसा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, आप नोट्स तो बनाए। अब जो आप ये नोट्स 25 डेज में बनाए, जो कंप्लीट किए चैप्टर, आपके पास 5 डेज है, ये 5 डेज में आप इसको पूरा रिवीजन करें। आप दिन रात मेहनत करके अपना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आप जो CS का ICSI जो सजेस्टेड क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, आप उसे देखिए, क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर्स के, जिससे क्या आपके माइंड में पूरा का पूरा क्लियर होगा। ये 1 मंथ में मैंने आपको बताया कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और आगे आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद आपको रिवीजन कितनी लगानी है, किस तरह आपको इसको अपने माइंड में कंटिन्यू एग्जाम तक याद रखना, आपको कितना रिवीजन चाहिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। लेकिन मैं तो आपको एक बस बेस लाइन बताई हूँ कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो मिलती हूँ नेक्स्ट अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।